साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिव स्टार्टअप साइंटिस्ट। साथियों आज हम आपको बता रहे हैं कि हमने केवी डे के नाम से एक नया सोशल इनिशिएटिव शुरू किया है। केवी डे क्या है कि लोगों को अलग अलग तरह के इश्यू हो रहे हैं। इस समय मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। 20 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो मानसिक रोगों की दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन लगभग 90 करोड़ ऐसे हैं जो मानसिक रोगों से अलग अलग तरीके से पीड़ित हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता। मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग समस्याएं आती है, और इग्नोर करने की वजह से हम अलग अलग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम अलग अलग जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, आजकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम बढ़ रही है, न्यूरो की प्रॉब्लम बढ़ रही है, अल्जाइमर डिजीज बढ़ रही है, पार्किंसन डिजीज बढ़ रही है, तो लोगों को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और कैंसर क्यों हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लोगों को अभी कैंसर का जो डेथ रेट इंडिया में लगभग 4% था, वो बढ़ के इस समय 80% आ गया है। तो इसकी जो मेन कारण है, हम खूब बढ़िया खा रहे हैं, खूब बढ़िया पहन रहे हैं, हम सोचते हैं काजू बादाम खा लें, घी दूध खा लें, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं जो लोग बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पहन रहे हैं, महंगी से महंगी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद तो बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है कि हम अलग अलग वजह से तनाव में, नेगेटिव इमोशन में हैं, और जब भी हम नेगेटिव इमोशन के प्रभाव में होते हैं, खासतौर से डर, गुस्सा, ईर्ष्या, अलग अलग तरह से नेगेटिव इमोशन, क्योंकि हम कह नहीं पाते हैं और हमें इमोशन को मैनेज करना कहीं सिखाया नहीं आता है, इस वजह से हम अलग अलग मानसिक समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। दूसरा आता है कि उसके बाद हम अलग अलग बीमारियां हो रही बड़ी बड़ी, हम अपनी खाने पीने की चीजों पे खूब पैसा खर्च करें, बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड महंगी से महंगी चीज ले रहे हैं, उसके बावजूद हम अलग अलग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो और यूथ का जो इशू है, यूथ अलग अलग समस्याओं से परेशान, लोग सुसाइड कर रहे हैं। जो अलग अलग लोगों की यूथ की समस्या है, जो लाइफ की अलग अलग समस्या होती हैं, हमें कहीं सिखाया नहीं जाता उस समस्या का समाधान कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, तो लोग सुसाइड तक कर जाते हैं। सुसाइड जब कोई देश का युवा करता है तो देश के लिए बड़ी खतरनाक पोजीशन होती है, बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि कोई भी देश ताकतवर कब बनता है जब उसके लोग ताकतवर होते हैं। जब देश के लोग ही कमजोर होंगे, फंसे हुए होंगे, डरे हुए होंगे, कमजोर होंगे, मानसिक रूप से डरे हुए होंगे, तो वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते, ना ही वो देश और समाज ताकतवर बन सकता। तो हमने लोगों की अलग अलग समस्याओं को देखते सोशल इनिशिएटिव शुरू किया है। इसका पर्पस क्या है कि हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हमारा दिन अच्छा होता है, बुरा होता है, तो उसकी दिन की शुरुआत वैसी होती है। हम परेशान होते हैं तो हमारी दिन की शुरुआत परेशानियों से शुरू हो जाती है। सुबह उठते हैं तो ये हमें टेंशन शुरू होती है, चिंता रहती है कि हमें ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अनजाने डर लगता है। हम चाहते हैं आपका हर दिन बेहतर हो। हम आपको अलग अलग तरीके सिखाएंगे अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना है, बीमारियों से कैसे बचना है, यूथ की समस्याएं, स्टूडेंट की अलग अलग समस्याएं, स्टडी से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है, उसके बारे में उनको गाइड करेंगे ताकि वो बेहतर जीवन जिसके अपने हर दिन को मीनिंगफुल, वंडरफुल बना सके। जब हमारा हर दिन अच्छा होगा, हर सप्ताह अच्छा होगा, हर सप्ताह होगा तो हर महीना अच्छा होगा, हर महीना अच्छा होगा तो हर साल अच्छा होगा, और इस तरह से आपका लाइफ अच्छा होगा। तो उनकी लाइफ की जो अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग इश्यू, उनको सोल्व करने में हम उनकी मदद करेंगे। तो इसके लिए हमने 6 सर्विसेज स्टार्ट की है। इसमें सबसे पहला है जस्टिस, केवी डे जस्टिस। इसमें क्या है कि हमारे देश में लोगों को आज के दिन न्याय नहीं मिल पा रहा, चाहे वो सोसाइटी के लेवल पे हो, पुलिस थानों के लेवल पे हो, कोर्ट के लेवल पे हो, चाहे रिश्तेदारी के लेवल पे हो, कहीं भी हो, तो लोग इस समय अलग अलग वजह से परेशान हैं। और जब न्याय नहीं मिलता है तो मन में एक द्वेष की भावना जगती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और उस वजह से लोगों का जो द्वेष की भावना आती है, लड़ाई झगड़े की भावना आती है, तो हमारी एनर्जी अच्छे काम की बजाय गलत काम में लग जाती है और हम बड़ा काम नहीं कर पाते। इससे सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, और नेगेटिव इमोशन के चलते लोग सुसाइड तक कर जाते हैं। उस वजह जो समाज में एक अच्छा पीस और हार्मोनी का जो माहौल होता है, सौहार्द का, शांति का, वो माहौल खत्म हो जाता है। तो हमने लोगों की मदद के लिए केवी डे जस्टिस बनाया। इसमें हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, उनको न्याय दिलाने में मदद करेंगे। उनको अलग अलग तरीके बताएंगे कि वो किस स्टेप पर, कहां पर उनको न्याय लेने के लिए क्या क्या तरीके अपनाएं। उसमें हमारा एक्सपर्ट का पैनल है, वो उनकी मदद करेगा। दूसरा आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आप जानते हैं इसमें बहुत बड़ा इशू बन गया है, और ये ऐसा इशू है, इग्नोर्ड इशू है, हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने शरीर के लिए तो हर चीज़ खरीदते हैं, चाहे मोबाइल खरीदना हो, गाड़ी घोड़ा खरीदना हो, एसी खरीदना हो, कपड़े खरीदना हो, जूते खरीदना हो, मकान दुकान, सब हमारे शरीर के लिए, लेकिन हम अपने माइंड को इग्नोर करते हैं। और माइंड हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन की जो भी अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं वो सारी माइंड से शुरुआत होती हैं। जितनी भी बीमारियां होती हैं, बड़ी से बड़ी, जो हम चारों तरफ सुन रहे हैं, लाइलाज बीमारी सुन रहे हैं, खतरनाक बीमारी सुन रहे हैं, वो सारी माइंड से शुरू होती है। तो मेंटल हेल्थ हर व्यक्ति को जरूरत है, लेकिन हमें इसके बारे में कहीं स्कूल कॉलेज के एजुकेशन में सिखाया नहीं आता, और जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए अलग अलग समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। लोग सुसाइड तक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। कोई भी देश बड़ा कब कर सकता है जब उसके देश के लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हो। जब मेरा मानसिक स्वास्थ्य रहूंगा तो ही मैं फिजिकली रूप से स्वस्थ रह सकता हूँ, उस अपने लाइफ को बेहतर एंजॉय कर सकता हूँ।
जो कुदरत ने मुझे बेहतरीन जीवन दिया है, जो जीवन देने का मौका दिया है, उसको मैं अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता हूँ। ना केवल एंजॉय बल्कि सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकूँ कि वो दूसरों की मदद कर सके, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा उसके। तो इस इशू को देखते हमने केवीडे मेंटल हेल्थ बनाया है। अब अगला हमारा इशू है हेल्थ के नाम से। इसमें क्या है, केवीडे हेल्थ में इसमें अलग अलग बीमारियों के जो शिकार हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, लोगों को एल्जाइमर डिजीज हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, अलग अलग जो बीमारियां हो रही हैं, वो बीमारियां होती क्यों, हम उनके बारे में बताएंगे। और उन बीमारियां हो गई हैं, उनको बिना दवाई के कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अलग अलग थेरेपी है जिनके बारे में हमारे देश में ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो लोगों को नॉलेज नहीं है, और लोगों की खून पसीने की कमाई होती है, वो हॉस्पिटल में खर्च हो रही है, उनका खून पसीने की कमाई खर्च हो जाती है, तो उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ना केवल व्यक्ति का जीवन चला जाता है, उनका जो पाई पाई करके जोड़ता है वो बर्बाद होने से बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उसके बाद आए केवीडे फूड। केवीडे फूड में क्या है, हमारे जो खान पान की आदतें आजकल हो गई हैं, वो खान पान हम पैसा खूब खर्च कर रहे हैं, लेकिन पैसा खर्च करने के बावजूद हम क्या ले रहे हैं, जहर ले रहे हैं, जहर खा रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं वहां से। तो हम लोगों को ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं, जो लोग ऐसा खाना हमें दे रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, हेल्दी ट्रेडिशन से बना रहे हो, हेल्दी तरीके से बना रहे हो जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो हम ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो खाने पीने की चीजें परंपरा के हिसाब से बना रहे हैं, आपके हेल्थ के लेवल से अच्छी बना रहे हैं, ताकि आप ना केवल खाने की चीजें खाएं, बल्कि खाने की चीजें के साथ आपको हेल्थ भी मिले। और ऐसे लोग जो ये चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं, उनको हम इसलिए ला रहे हैं ताकि उनकी कला आप तक पहुंचे, आपको अच्छी चीज मिल जाए, और उस व्यक्ति को एक काम करने का प्रोत्साहन मिलता है, उसका रोजगार बढ़ता है, उसको काम मिलता है, तो दोनों का इसमें फायदा हो जाता है। तो हेल्थ के एंगल से हमने किया। उसके बाद हमारा आता है एक्टिविस्ट के नाम से हमने बनाया। एक्टिविस्ट क्या है, एक्टिविस्ट में जो अलग अलग लोग जो दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए काम करें, हम उनकी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे, वो कैसे काम करें, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके, वो भी उन जैसे अच्छे काम कर सकें, ताकि सोसाइटी को हम और बेहतर बना सकें। और इसमें हमने जो छठा इशू जोड़ा है वो है यूथ के बारे में। आज के दिन हमारा यूथ बहुत परेशान है, यूथ पे हम खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यूथ पे इतना दबाव है, कंपटीशन का इतना भयंकर दबाव है कि वो एग्जाम में भूल जाता है। एजुकेशन में हमारी काफ़ी कमियां हैं, हमें डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता पैसा कैसे कमाना है। तो वो पढ़े लिखे होने के बावजूद, अच्छी डिग्री होने के बावजूद, वो जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं और पैसा कमाने में कामयाब नहीं हो पाते। हम उनको अलग अलग तरीके से कैरियर के बारे में गाइड करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के दबाव में बच्चा गलत कैरियर चूज कर लेता है। मैं डॉक्टर बना नहीं, मैं अपना आईएएस बनना चाहता था, मैं वो काम नहीं कर पाया, तो मैं अपनी इच्छा को बच्चों को थोप देता हूँ। बच्चा म्यूजिशियन बनना चाहता है, हम उसको डॉक्टर बना रहे हैं। तो हम बच्चों को वो बताएंगे कि आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी अलग अलग जो कैरियर से रिलेटेड समस्या है, एग्जाम से रिलेटेड समस्या है। बच्चा पूरे साल अच्छा भला पढ़ता है, एग्जाम में जाकर भूल जाता है, जब एग्जाम में याद ही नहीं आएगा तो क्या लिखेगा। तो अलग अलग तरीके से डर जो परोसा जाता है, हम उन यूथ की अलग अलग समस्याओं को देखेंगे, बहुत सारे इशू हैं, तो ताकि यूथ को सुसाइड जैसे मुकाम पे ना आना पड़े। पेरेंट्स को भी हम गाइड करेंगे कि पेरेंट्स को पेरेंटिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए, कि बच्चों को हम बचपन में डराते हैं, डराने से बच्चे क्या नुकसान होता है। पेरेंट्स हालांकि अपनी तरफ से उनके इंटेंशन ठीक होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो गलती कर रहे हैं और उनको पता नहीं, टीचर्स को भी इस गलती का नहीं पता। तो इसकी वजह से हमारा यूथ बहुत भयंकर दबाव में है, और यूथ की एनर्जी जब खराब होती है तो उसका देश को, समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमने इन अलग अलग समस्याओं को देखते हुए 6 इशू कवर किए हैं, ताकि हमारे लोग हैं जो अलग अलग समस्याओं से पीड़ित हैं, जो हमारे देश को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही है, हमारी सोसाइटी को कमजोर कर रही हैं, क्योंकि सरकारें इस मामले में उदासीन रही हैं। तो हमने इस समस्या को देखते हुए ये सोशल इनिशिएटिव किया है, ताकि हर व्यक्ति का, हम चाहते हैं किसी भी तरह का इशू हो, उसका हर दिन बेहतर बन सके, हर दिन खुशनुमा बन सके, हर दिन मीनिंगफुल बन सके, वंडरफुल बन सके। इस उद्देश्य से हम आपके जीवन में खुशियां जोड़ने का प्रयास करेंगे, और आपको इस तरह की कोई भी समस्या से, आपकी जानकारी में, घर परिवार में कोई भी नियर डियर इस तरह की समस्या से अगर जुड़ रहा, तो आप हमें उन तक मिलवाएं। हम ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, और ऑफलाइन माध्यम से पर्सनल काउंसलिंग से भी हम उनको इस तरह से जो अलग अलग समस्या उनको सोल्व करने में पूरी मदद करेंगे, और उनके जीवन को बेहतर बनाने में एक हमारा प्रयास होगा। हम समझते हैं हमने कुछ लोगों को भी अगर उनकी जिंदगी में बेहतर बदलाव कर पाए, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। और ना केवल ये आज की प्रेजेंट प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, क्योंकि जो मेंटली स्वास्थ्य होंगे और हर तरह से स्वास्थ्य होंगे, हमारी प्रॉब्लम सोल्व करनी आ जाएंगी, तो उसका असर पीढ़ियों तक पड़ता है। आज जापान, अमेरिका जैसे इतने ताकतवर ऐसे नहीं बने, उन्होंने अपने देश के लोगों पे काम किया, उन्होंने बचपन से वो अच्छी चीजें सिखाई, हमारे पास सिखाई नहीं जा रहा। सिर्फ हम उसी कमी को पूरा करने के लिए काम करें। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।